नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मंडे किधर जाता दिखता है बाजार, इसके बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ अगर हम डेटा देखें तो डेटा हमारे फेवर में नहीं है, मार्केट और गिरेगा ऐसे संकेत आ रहे हैं, लेकिन मार्केट बाय इटसेल्फ ये कह रहा है कि अब मैं गिरने को तैयार नहीं हूं। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा गिफ्ट निफ्टी के साथ। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो 150 पॉइंट समथिंग कमजोर दिख रहा है हमें, और प्राइस दिख रहा है 22,500 के करीब का। अगर आप नोटिस करें अमेरिका के बाजार तो वो गिरे जरूर, लेकिन एट द एंड फुल्ली रिकवर्ड हो गए। डाउ हरे निशान में बंद हुआ है, नेस्डेक हरे निशान में बंद हुआ है, रसेल 2000 हरे निशान में बंद हुआ है, S&P 500 हरे निशान में बंद हुआ है। डाउ भी ऑलमोस्ट हरे निशान में कह सकते हो आप, 60 पॉइंट केवल गिरकर बंद हुआ, जो एक समय पे 600 पॉइंट से ज्यादा नीचे था। केवल 60 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी नीचे रह गया, 0.5% नीचे है, 22,540 पे 165 पॉइंट की गिरावट गिफ्ट निफ्टी में दिख रही है। अपने भारतीय बाजार में निफ्टी 22,713 पे बंद हुआ, 33 पॉइंट बढ़कर करीब नीचे से 500 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली हमें निफ्टी में। अब अगर आप निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का गैप देखेंगे तो वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 150 पॉइंट समथिंग का ही है, और 150 पॉइंट ही गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है। क्या ये नीचे ही जाएगा, इसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले डेटा, FIDIs का डेटा अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूं थर्सडे का, तो इसे मैं नेग्लिजिबल बोलूंगा, यानी ध्यान ना भी दो तो भी चलेगा। क्यों? कैश मार्केट में FIIs बेच रहे हैं और DIs खरीद रहे हैं, वो फैक्ट है। कैश मार्केट में FIIs ने थोड़ी बड़ी बिकवाली करी है कल, 9,931 करोड़ की। DIs ने बाइंग करी है, बट FIIs की सेलिंग के कंपैरिजन में थोड़ी कम रह गई है। DIs की बाइंग का फिगर है 7,208 करोड़, तो थोड़ी छोटी हो गई FIIs की सेलिंग के कंपैरिजन में। लेकिन फ्यूचर इंडेक्स में देखें आप तो 465 करोड़ का बेचा है, जिसमें से बैंक निफ्टी 331 करोड़ का बेचा है और निफ्टी 83 करोड़ का बेचा है, तो निफ्टी में कोई ज्यादा सेलिंग नहीं है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खासी बाइंग हुई है 1423 करोड़ की। तो FNO वाले स्टॉक्स कहीं ना कहीं अब पसंद आ रहे हैं, या फिर आप IT स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि IT इंडेक्स आपके लिए थर्सडे 2.5% ऊपर था। IT इंडेक्स के सारे ही स्टॉक आपके FNO में है, तो ज्यादातर FIIs IT में काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना रहता है। FNO में स्पेशली अगर FNO का डेटा पॉजिटिव है तो मेरे को लगता है IT में कहीं ना कहीं बाइंग हुई है, और वो दिख रहा है, मुझे लग रहा है। साथ ही साथ एक न्यूज आई है कि सेबी रिकंसीडर कर सकता है ओपन मार्केट बायबैक, और ये होता है तो IT के लिए ही सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। और मेरे को लगता है इस खबर के दम पर मंडे IT इंडेक्स दोबारा चलना चाहिए, और अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि IT कंपनियों के पास बढ़िया कैश होता है, तो ये कंपनियां पूरा फायदा उठाएंगी ओपन मार्केट बायबैक का, मुझे लगता है, अपने शेयर्स को खुद परचेस कर और ये मार्केट को काफी बड़ा सपोर्ट देने का काम भी कर सकता है, क्योंकि IT कंपनीज का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है अगर आप कंपेयर करें तो बाकी सेक्टर्स के मुकाबले। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। निफ्टी पे वापस से आता हूं। 22,713, देखो एक चीज समझनी है हमें कि 22,900 से लेकर 23,000 हमारे लिए एक हर्डल है बड़ा वाला, वो पार करना मुश्किल है। इनकेस वो पार भी हो गया तो भी हमारी परेशानी खत्म नहीं होगी। निफ्टी में जो चाल खराब हुई है वो हुई है आपके लिए 27 फरवरी से। 27 फरवरी को निफ्टी का भाव 25,476 था, क्लोजिंग बेसिस पे रह गया 25,178, और उसके बाद से लेकर अभी तक आप देखो तो मैं कैंडल्स की बात कर रहा हूं, गिरावट या तेजी की बात नहीं कर रहा। कैंडल गिरते बाजार में भी हरी हो सकती है, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आप गैप डाउन 500 पॉइंट हो जाओ और गिरकर एट द एंड आप 200 पॉइंट गिरकर बंद हो, तो ये हरी कैंडल फॉर्म होगी, क्योंकि आप गिरकर खुले थे, रिकवर होकर बंद हुए हो, अभी भी 200 पॉइंट नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता, कैंडल हरी हो जाएगी। तो अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूं तो जब जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, गुच्छे में हुई है 3 कैंडल, और फिर लाल कैंडल गुच्छे में हुई है, तो जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है उसके बाद दोबारा जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है उसने प्रीवियस ग्रीन का हाई ब्रेक नहीं करा। एग्जांपल 27 के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई 2 मार्च को, जहां पे 24,990 का हाई लगा, फिर ग्रीन के बाद बाजार गिरा, और गिरावट में जो मार्केट ने लो लगाया वो लगाया था आपके लिए 9 मार्च को 23,697। फिर रिकवरी आई, रिकवरी में बाजार ने ऊपर में 24,300 का हाई लगाया, फिर दोबारा गिरकर लो लगाया 16 मार्च को करीब 22,955 का, फिर दोबारा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, आपके लिए तेजी बनी। 18 मार्च को रिकवरी का हाई लगाया 23,862, तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहे। अब अगर आप देखो तो कल भी हरी कैंडल फॉर्म हुई है, हम गिरकर बंद हुए हैं कल, नहीं सॉरी कल तो हरे निशान में आ गए 33 पॉइंट,
33 पॉइंट हरे निशान में, लेकिन कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन फॉर्म हुई है। अब हमारा प्रीवियस जो ग्रीन हाई था ना वो 25 मार्च को था 23,465। जब तक हम 23,465 के नीचे हैं तब तक तो मार्केट बेहद वीक है। बस ये है कि 23,000 के बाद सीधे 23,300 तक की जगह दिखने लगेगी। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं ग्लोबल मार्केट्स पे। मार्केट डिस्कस नहीं करूंगा, कमोडिटीज डिस्कस करना चाहूंगा केवल और केवल। सबसे पहले क्रूड ऑयल, वो प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है। $109 प्रति बैरल पे कच्चा तेल है, जो कि अपने आप में डरावना एक साइन है बहुत ज्यादा। प्लस यहां से भी बढ़ता ही दिख रहा है, घटता हुआ नहीं दिख रहा है कच्चा तेल। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, तो सावधान रहें। वहीं कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर की बात करें तो ये न्यूट्रल ट्रेड कर रहे हैं अभी, और एडिशनल नहीं गिर रहा है, अच्छी बात यह है। लेकिन एक समय जो गोल्ड $5200-5300 प्रति आउंस रह रहा था, अब वो $4700 प्रति आउंस पे पहुंच चुका है। चांदी $73 प्रति आउंस पे है। गिरावट हमें थर्सडे को भी दिखी है, यहां से और भी गिरावट आ सकती है, संभावनाएं पूरी हैं। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।